अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और आगाज़ में ही के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक का इज़हार ज़रूर करें। कुछ बड़ी अहम तरीन तफ़सीलात हैं। एक बड़ा अहम तरीन ख़त आया है, लग रहा है कि कोई खतूत का एक बाकायदा कोई सीज़न चल रहा है, लेटर्स का सीज़न चल रहा है। और रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट के ऊपर से मामला निकल कर अब एक ख़त तक जा चुका है। और इस बार भी जो ख़त आया है वो उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी मुखातिब किया गया है, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये ख़त सिर्फ सदर आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ के नाम लिखा जाता तो इसकी वो वक़्त नहीं थी। क्योंकि ये एक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का जो असर रसूख है, जो एक इंटरवेंशन है, जो भी आप इसको लफ्ज़ दें वो है। वो अब एक रियलिटी है। तभी इमरान खान ने भी कहा बारहा इस बारे में कि अगर मुज़ाकरात किए तो वो एस्टेब्लिशमेंट से किए जाएँगे जिनके पास कोई इख्तियारात मौजूद हैं। तो ख़त आया जो विल्सन की जानिब से, जिनसे मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी की 23 जनवरी को। और अब उनकी जानिब से पाकिस्तान के 3 अहम तरीन शख्सियात यानी सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम उसके ऊपर लिखा है, सैयद आसिम मुनीर शाह, इन तीनों के नाम ख़त आया। और उस ख़त के अंदर जो ख़त का लुब-ए-लुबाब है, जो विल्सन की जानिब से जो लिखा गया, उसका लुब-ए-लुबाब ये है, जो क्रक्स है वो ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। आई अर्ज पाकिस्तान टू फ्री इमरान खान। जो ट्वीट्स वो करते रहे पहले, उसी के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और इमरान खान को जो है रिहा करना, पाकिस्तान जो है अपने जमहूरी उसूलों पर चले। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तभी बेहतर होंगे जब पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क बनकर दिखाएगा या जमहूरियत के उसूलों पर चलेगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ममालिक के मफाद में यही है कि मजबूत एक ताल्लुकात हो और मामला बेहतर तरीके से चले। उन्होंने जिक्र भी किया खत के अंदर कि रशिया और चाइना से इमरान खान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो क्लैश है इमरान खान से मेरा वो अलग है। उसके बावजूद इमरान खान को रिहा किया जाए। ट्रंप इंतजामिया को भी मैं इस मामले के ऊपर एंगेज करूंगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो विल्सन का खत इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो विल्सन से मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी की, और मुलाकात के बाद अब ये बैक टू बैक ट्वीट्स आती रही, यके बाद दीगरे ट्वीट्स आती रही, और अब जिस तरीके से एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, खत आया, इसकी एक बहुत आप कह लें एक एक इसका बड़ा 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 मीनिंगफुल इसका इसका आप एक मानी खेज आप ले सकते हैं। तमाम तर मामले के ऊपर इसका ऑब्वियसली इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ख़त उस मोमेंट के ऊपर आया है जब पाकिस्तान के अंदर 24 घंटों बाद और पूरी दुनिया में बाकायदा तौर पे डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी, पूरी दुनिया में बाकायदा तौर पे लोग निकलेंगे सड़कों के ऊपर। पाकिस्तान में 8 फरवरी के हवाले से बाकायदा तौर पे एक मोमेंटम बन चुका है। सवाबी के अंदर जो तकारीर होंगी, मीडिया उनको नहीं दिखाएगा, लेकिन सवाबी के अंदर जब जुनैद अकबर खान, जब अली बिन गंडापुर तकारीर करेंगे तो उनका एक इम्पैक्ट होगा। तो ये ख़त जिस बैकग्राउंड के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर सामने आया, ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होने जा रहा है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस खत के बाद पैनिक तो ऑब्वियसली हमें नजर आएगा। पैनिक तो हमें ट्रंप ने जब से हल्फ लिया, ट्रंप इलेक्शंस, अमेरिकी इलेक्शंस के बाद से एक पैनिक नजर आ रहा है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि एक जानिब नजम सेठी जैसे लोग टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठकर बाकायदा तौर के ऊपर कह रहे हैं कि हमारे पास डिस्कस करने को कुछ नहीं है, हम हर प्रोग्राम की शुरुआत ही इमरान खान से करते हैं, क्योंकि बात ही यही है। वाकयतन यानी मीडिया के ऊपर भी बेचा तो इमरान खान ही जा रहा है। वो जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने किताब लिखी थी साइफर से फाइनल कॉल तक, उसमें भी बेचा तो इमरान खान को ही जा रहा है। इमरान खान का लफ्ज साइफर, इमरान खान का लफ्ज फाइनल कॉल, यानी हर तरफ बेचा सिर्फ इमरान खान को जाता है। हर तरफ बात सिर्फ इमरान खान के ऊपर की जाती है, उसके ऊपर बात का आगाज़ होता है, उसके ऊपर प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। और इसके अलावा किसी का मंजन किसी का बिकता ही नहीं है। यानी ये जो नाकिदीन है बहुत बड़े-बड़े, जो वैसे तो मुखालिफिन है, जिन्होंने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के खिलाफ, यानी इद्दत मैंने कहा केस जैसे केस के अंदर जो-जो बातें की वो हमारे सामने रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जो अवाम की मांगों के हवाले से कोई बात नहीं करते, लेकिन वो अपने प्रोग्राम की शुरुआत और इख्तिताम इमरान खान के नाम के ऊपर ही करते हैं। अब एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि अपोजिशन और हुकूमती रहनुमाओं के दरमियान बाकायदा तौर पे बातचीत शुरू हो चुकी है नए इलेक्शन कमिश्नर के नाम के ऊपर। और कुछ नाम ज़ेर गौर है। ओरिया मकबूल जान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक टॉप के ऊपर है, लेकिन ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि उनका नाम नहीं सामने आ सकेगा। ऐसा अब कोई शख्स, कोई साफ सुथरा, कोई कोई जिसकी कोई जेन्युइन कोई पर्सनालिटी हो, कोई जेन्युइन उसने कोई काम किया हो माजी के अंदर भी, और कुछ ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात ना उठ रहे हों, तो हमें पता है कि उस शख्स को आगे नहीं आने दिया जाएगा। अब जो नाम ज़ेर गौर है काजी फ़ायज़ का, उस पर हुकूमती जो अरकान है वो बड़े तौर पर हाईली बड़े मुत्तफ़िक दिखाई दे रहे हैं। अभी कहा यह जा रहा है कि काजी फ़ायज़ से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन मेरी पहले से पेशन गोई है कि काजी फ़ायज़ को नवाजा जाएगा। अब मुल्क के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान बनाकर इस सिस्टम के अंदर, इस निज़ाम के अंदर जिसने कुर्बानियाँ दी, जिसने अपनी सर्विसेज पेश की, जिसने 2 नंबर काम किए, बददियानतियाँ की, ख़यानत की अमानत के अंदर, उन सबको नवाजा गया है। जैसे आमिर फारूक साहब को भी नवाजा जा रहा है। तो ऑब्वियसली अब काजी फ़रीसा को नवाजे जाने का वक्त है। अब वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है वो हम सब जानते हैं। उसके ऊपर हम बड़े वीलॉग्स कर चुके हैं, बड़ी बात कर चुके हैं। अभी तो फिलहाल कहा जा रहा है जी कि
काजी फ़ाइज़ ईसा से राब्ता फ़िलहाल हो नहीं सका, लेकिन हम सब जानते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को ही अप्रोच किया जाएगा और उन्हीं के नाम के ऊपर ही बाय द एंड ऑफ द डे इत्तफ़ाक़ राय होगा और फिर से काज़ी का एक दौर, अब बिल्डिंग शिफ्ट अलग हो जाएगी। पहले वो सफ़ेद इमारत के अंदर था उनका दौर, और अब वो जो दौर है उनका, वो अब इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग के अंदर वो शुरू हो जाएगा। अब अगर बात इलेक्शन कमीशन की हो रही है, इलेक्शंस की हो रही है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पतन की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शंस के अंदर अ, धांधली कह लें और जो जबर और हेरा-फेरी करने के बाकायदा तौर के ऊपर हेरा-फेरी और जबरो-धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल, 64 नए तरीके जो है वो लॉन्च किए गए, या 64 नए तरीके जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया, उनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया गया। यानी आप हालत चेक करें पाकिस्तान के अंदर, बाकी दुनिया जो है टेक्नोलॉजी में कोई आगे बढ़ रहा है, कोई साइंस की फील्ड में आगे बढ़ रहा है, कोई मेडिकल, लेकिन हमारे मुल्क में जबरो-धांधली और इस तमाम तर चीज़ के ऊपर 64 नए तरीके लाए गए हैं। तो अब ज़ाहिर है इन 64 नए तरीकों को लाने वाला सरबराह कौन था? ऑब्वियसली उस पूरे सिस्टम के अंदर एक छतरी थी ना, एक अम्ब्रेला थी जिसने एक लीगल इसको कवर फराहम किया हुआ था, वो कादी फारिसा साहब थे। तो अब उनको उनको कैसे नवाजा नहीं जाएगा? मंसूर अली खान साहब भी कल हल्के के अंदर गए हैं, गवाल मंडी, और टिपिकल वो वाले इलाके जो कहा जाता था, टिपिकली मुस्लिम लीग नवाज ओन करती है उनको, और हमने देखा कि किस तरीके से कहा जाता है मैं पंजाब की माँ हूँ, और किस तरीके से बाकायदा तौर पर ओन किया जाता है कि जैसे इमरान खान खत्म शुरू हो चुका है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, और हमारा वोट बैंक है उसका वोट खत्म हो चुका है। बल्कि कल ही मुनीब फारूक ने तो कहा कि बड़े जो एस्टैब्लिशमेंट के हल्के हैं वो मरीम नवाज की परफॉर्मेंस से बड़ा खुशबाश दिखाई दे रहे हैं। तो फिर कल ही मंसूर अली खान साहब गए, अब शायद वापस वो निकलेंगे नहीं, जबकि सहाफ़ी का असल काम यही होता है कि माइक पकड़े फील्ड में जाएं, क्योंकि स्टूडियोज़ के अंदर बैठ के तो इन सहाफ़ियों ने बात नहीं करनी, आपकी हमारी आवाम की बात करनी नहीं है, किसी सूरत नहीं करनी, अवामी उमंगों की, अवामी एक्सपेक्टेशंस की, अवाम की जो जो चॉइस है उसके ऊपर बात नहीं करनी। लेकिन जिस तरह वो गए कल हल्के के अंदर, और जो अवामी राय है वो इस वक्त ट्विटर के ऊपर बाकायदा तौर पर सर्कुलेट कर रही है, और जिस तरीके से लोग फट पड़े हैं 2024 और अब 2025 के अवामी जो एक आप कह लें सर्वे है, उसमें कुछ भी खासा फ़र्क नहीं है, बल्कि शायद 2024 से बुरे हालात इन लोगों के हो चुके हैं जिनको हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है। कुछ अपडेट्स थी, इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स देंगे, ख़्याल रखिएगा। लाइक करें, कंटेंट को प्लीज़ जितना शेयर कर सकते हैं करें, कमेंट में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख़्याल रखें। कल इंशाल्लाह अपडेट करेंगे आपको। उम्मीद है कि जितनी भी डेमोंस्ट्रेशंस होती हैं, जितने भी लोगों ने निकल कर एहतजाज करना है, अपना हक ऑब्वियसली इस्तेमाल करना, जो सबका हक है हर पाकिस्तानी का, पुरअमन एहतजाज वो अ, अमन और अमान से और बड़े पीसफुली हो जाए, अल्लाह करे कोई ना खुशगवार वाक़या ना आए, क्योंकि रियासत तो आबादी हो चुकी है भोंडे तरीके इस्तेमाल करने की। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।